मोंटे क्रिस्टो होमस्टेड, ऑस्ट्रेलिया का श्रापित घर भूमिका। जब डर दीवारों में बसा हो, ऑस्ट्रेलिया का न्यू साउथ वेल्स प्रांत हरियाली, शांति और ऐतिहासिक विरासत के लिए जाना जाता है। लेकिन इसी शांत धरती पर एक ऐसी हवेली है जो डर, रहस्य और आत्माओं का गढ़ बन चुकी है, मोंटे क्रिस्टो होमस्टेड। यह कोई आम हवेली नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां कदम रखते ही हवा भारी लगती है, कमरे सिसकियों से गूंजते हैं और रातें कभी चैन से नहीं बीतती। ये हवेली आज एक संग्रहालय के रूप में प्रसिद्ध है, लेकिन इसकी दीवारों में आज भी वो डरावनी कहानियां गूंजती हैं जो समय के साथ मिटने के बजाय और गहरी होती गई हैं। अध्याय 1, हवेली का निर्माण और क्रॉली परिवार। मोंटे क्रिस्टो होमस्टेड का निर्माण साल 1885 में हुआ था। इसे बनाया था क्रिस्टोफर विलियम क्रॉली नाम के एक अमीर पशुपालक ने, जो अपनी पत्नी एलिजा क्रॉली और बच्चों के साथ यहाँ रहने आया। घर का नाम मोंटे क्रिस्टो उसने फ्रांसीसी उपन्यास द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो से प्रेरित होकर रखा। शुरुआती कुछ साल इस हवेली में शांति और समृद्धि के साथ बीते। क्रॉली परिवार गांव में प्रतिष्ठित था, लेकिन घर के भीतर चीजें धीरे धीरे बदलने लगीं। क्रॉली एक सख्त, कट्टर ईसाई और अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे। उन्होंने नौकरों और मजदूरों पर अत्याचार करना शुरू किया। कुछ तो कहते हैं कि उन्होंने कई नौकरों को छोटी छोटी गलतियों पर कोड़ों से पीटा। एलिजा क्रॉली, अंधकार में घिरी महिला क्रॉली की पत्नी एलिजा, इन सब घटनाओं से धीरे धीरे मानसिक रूप से अस्थिर होती गई। वो अपने कमरे में घंटों प्रार्थना करती थीं और किसी से बात नहीं करती थीं। कई लोगों का मानना है कि उन्होंने काले जादू की विधियों का सहारा लिया था। जब 1910 में क्रॉली की अचानक मृत्यु हुई तो उनकी आत्मा को हवेली से कभी मुक्ति नहीं मिली। उसी साल एलिजा ने खुद को हवेली में बंद कर लिया और अपने कमरे से कभी बाहर नहीं निकली। उनका खाना एक छोटी सी स्लाइडिंग खिड़की से दिया जाता था। उनकी मृत्यु के बाद स्थानीय लोगों ने हवेली को पागल आत्माओं का अड्डा कहना शुरू कर दिया। अध्याय 2, डर के दस्तावेज, आत्महत्या, हत्या और आत्माओं की दास्तान। क्रॉली परिवार की मृत्यु के बाद हवेली में जो घटनाएं घटने लगी, उन्होंने मोंटे क्रिस्टो को ऑस्ट्रेलिया की सबसे डरावनी जगह बना दिया। नौकर की मौत। 1920 के दशक में एक युवा नौकर ने हवेली की ऊपरी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। कहा जाता है कि उसे लगातार किसी छाया के दिखने और फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देती थीं। एक दिन उसने कहा, वो मुझे बुला रहा है, मैं रुक नहीं सकता, और कूद गया। स्थायी रहने वाली आत्मा, हेरोल्ड का रहस्य। एक और कहानी हवेली के अस्तबल में रहने वाले एक व्यक्ति की है, हेरोल्ड। वो मानसिक रूप से अस्थिर था और उसे एक लोहे की जंजीर से बांध कर रखा जाता था। उसका इलाज नहीं किया गया और धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ती गई। एक दिन बच्चों ने उसके साथ मजाक किया और उसकी जंजीर खोल दी। वो बाहर निकला और एक बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद हेरोल्ड को पुलिस ने पकड़कर अस्पताल में भेजा, जहां कुछ ही महीनों में उसकी मौत हो गई। लेकिन कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी अस्तबल के पास मंडराती है। कई लोगों ने वहां चेन खड़कने और किसी के कराहने की आवाजें सुनी हैं। नौकरानी की रहस्यमयी मृत्यु। एक और भयावह घटना हवेली की नौकरानी की है, जो गर्भवती थी और सीढ़ियों से गिरकर मर गई। कुछ लोगों का मानना है कि यह हादसा नहीं, बल्कि एक हत्या थी। औरत की आत्मा आज भी सीढ़ियों पर सफेद साड़ी में देखी जाती है। इन घटनाओं ने हवेली को रहस्य और डर का स्थायी केंद्र बना दिया है। लोग कहते हैं कि हवेली की हर ईंट में कोई न कोई चीख दबी हुई है। अध्याय 3, वर्तमान के गवाह, जो वहां गए और लौटे नहीं। वैसे ही मोंटे क्रिस्टो होमस्टेड अब एक पर्यटक स्थल और संग्रहालय के रूप में जाना जाता है। लेकिन इस हवेली में जाने का निर्णय लेना हर किसी के लिए आसान नहीं होता, क्योंकि जो एक बार गए वो डर और सवालों का सामान लेकर ही लौटे। पर्यटकों की कहानियां। रात को जब हमने दरवाजा बंद किया था, सिडनी से आए एक युवा कपल ने हवेली में रात बिताने का अनुभव शेयर किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया था, लेकिन आधी रात को दरवाजा अपने आप खुल गया। ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और साथ ही आई एक फुसफुसाहट, यहाँ मत रुको। उन्होंने कमरे के कोने में एक परछाई देखी, लंबा, अंधेरा और बिना चेहरा। वो परछाई धीरे धीरे दरवाजे से बाहर निकल गई, लेकिन हवा में एक भारीपन छा गया जो रात भर नहीं गया। कैमरे की तस्वीर में जो दिखा, एक ब्रिटिश टूरिस्ट ने हवेली के भीतर तस्वीरें ली। जब वो वापस इंग्लैंड पहुंचा और फोटो डेवलप कराए, तो एक फोटो में सीढ़ियों पर एक महिला की धुंधली छवि दिखाई दी, सफेद गाउन पहने हुए और बिना चेहरे की। ये वही जगह थी जहां कभी नौकरानी की मौत हुई थी। गाइड का अनुभव। हवेली में काम करने वाले एक पुराने गाइड ने बताया कि कई बार जब वह टूर खत्म कर चुका होता है और लाइटें बंद करता है, तो कोई अदृश्य शक्ति उसके पीछे चलती है। कई बार उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने कंधे पर हाथ रखा हो, लेकिन पीछे कोई नहीं होता। वो कहता है, यहाँ आत्माएं बुरी नहीं, लेकिन बेचैन हैं। वे ध्यान चाहती हैं। वे चाहती हैं कि उनकी कहानियां सुनी जाएं। साइंटिफिक टीम का अनसुलझा अनुभव। 2015 में एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम ने रात भर हवेली में कैमरा और EVP इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमिना रिकॉर्डिंग डिवाइस लगाए।
रिकॉर्डिंग में 2 अजीब आवाजें साफ सुनी गई। माँ कहाँ है, मुझे जाने दो। कमरे में कोई बच्चा नहीं था और सारी खिड़कियां बंद थीं। रिकॉर्डिंग में कुछ सेकंड की बेहद ठंडी रहस्यमयी खामोशी थी, जिसे सुनकर विशेषज्ञ भी डर गए। अध्याय 4, आत्माओं की पहचान, किसकी रूहें अब भी भटक रही हैं? मॉन्टी क्रिस्टो होमस्टेड के रहस्य सिर्फ पुरानी घटनाओं तक सीमित नहीं हैं। इस हवेली में आज भी कुछ आत्माएं सक्रिय मानी जाती हैं। चलिए इन आत्माओं को पहचानने की कोशिश करते हैं, जो अब इस हवेली का हिस्सा बन चुकी हैं। 1. क्रिस्टोफर विलियम क्रॉली की आत्मा। हवेली के पहले मालिक क्रिस्टोफर विलियम क्रॉली की आत्मा को अब भी हवेली में घूमते देखा गया है। कुछ लोगों का कहना है कि वे अक्सर उस कमरे में दिखाई देते हैं जहां उनकी मृत्यु हुई थी। भारी बूटों की आवाज, पुरानी घड़ी के रुकने और अचानक दरवाजों के खुलने बंद होने की घटनाएं उनकी उपस्थिति का प्रमाण मानी जाती हैं। 2. अलिजा क्रॉली, दीवारों के पीछे छिपी आत्मा। अलिजा क्रॉली की आत्मा को हवेली की सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली आत्माओं में से एक माना जाता है। उनके कमरे में आज भी अजीब सी गंध आती है और वहां जाते ही लोगों को सिरदर्द या घबराहट महसूस होती है। प्रार्थना की आवाजें और अचानक आती ठंडी हवाएं, ये सब उनकी उपस्थिति का संकेत हैं। 3. नौकरानी, सीढ़ियों पर सफेद परछाई व गर्भवती नौकरानी जिसकी रहस्यमयी मौत हुई थी, उसकी आत्मा को आज भी हवेली की सीढ़ियों पर सफेद गाउन में देखा जाता है। पर्यटकों ने बताया कि उन्हें वहां चक्कर और अचानक बेहोशी जैसा महसूस हुआ, मानो कोई भारी शक्ति उन्हें धक्का दे रही हो। 4. हेरोल्ड, जंजीरों में बंधा राक्षस या पीड़ित आत्मा। हेरोल्ड की आत्मा को अस्तबल में अक्सर अनुभव किया गया है। रात के समय चेन खड़कने की आवाजें, कराहने की ध्वनि और एक अंधेरा साया सब बताते हैं कि हेरोल्ड अब भी वहां बंद है, लेकिन अब आत्मा के रूप में। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि उन्होंने खुद को कमरे में बंद पाया, जबकि दरवाजा खोलने वाला कोई नहीं था। 5. बच्चा, नन्ही आत्मा जो मुस्कुराती है। एक छोटे बच्चे की आत्मा को हवेली के गलियारों में कई बार देखा गया है। वो कभी कभी खिलखिलाता है तो कभी दौड़ता है, पर जब लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं वो अचानक गायब हो जाता है। ये माना जाता है कि ये वही बच्चा है जिसकी मौत हेरोल्ड के हाथों हुई थी। अध्याय 5, वैज्ञानिक शोध और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन। मॉन्टी क्रिस्टो होमस्टेड की डरावनी कहानियां केवल लोक कथाओं तक सीमित नहीं रहीं। वर्षों में कई वैज्ञानिक, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स, डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता और घोस्ट हंटर्स इस हवेली की सच्चाई जानने के लिए वहां पहुंचे। कुछ ने इसे भ्रम कहा तो कुछ ने वहां से लौटने के बाद मान लिया कि कुछ तो है जो दिखता नहीं लेकिन मौजूद है। 1. पहली इन्वेस्टिगेशन 1992 का मामला। 1992 में एक प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलियन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम ने मॉन्टी क्रिस्टो होमस्टेड का दौरा किया। उनके पास तापमान मापक यंत्र, EMF डिटेक्टर, नाइट विशन कैमरा और EVP इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमिनन रिकॉर्डिंग उपकरण थे। शुरुआत में सब सामान्य रहा, लेकिन रात के ठीक 2:33 बजे अस्तबल के पास स्थित कमरे में EMF रीडिंग अचानक हाई हो गई। कैमरे में एक धुंधली परछाई दिखाई दी और रिकॉर्डर में एक महिला की धीमी, कांपती हुई आवाज आए, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। इस क्लिप को बाद में डिकोड किया गया और यह कई न्यूज चैनलों की हेडलाइन बनी। 2. तापमान में अचानक गिरावट। बेडरूम में तापमान की मॉनिटरिंग करते हुए वैज्ञानिकों ने पाया कि कुछ खास कोनों में तापमान सामान्य से 10-12 डिग्री कम हो जाता है। इसके कोई वैज्ञानिक कारण नहीं मिले। दीवारें और फर्श एक जैसे बने थे, फिर भी तापमान में इतनी गिरावट केवल स्पिरिचुअल प्रेजेंस की ओर इशारा करती है। 3. मानसिक ऊर्जा का प्रभाव। एक मानसिक शोधकर्ता, डॉक्टर केली मॉरिस, ने हवेली में ध्यान, मेडिटेशन के जरिए ऊर्जा की जांच की। उन्होंने बताया कि वहां रेजिडुअल एनर्जी यानी बीते समय की ऊर्जा बहुत गहराई से जमी हुई है। खासकर अलिजा क्रॉली के कमरे में प्रवेश करते ही उन्होंने अत्यधिक मानसिक तनाव, गुस्से और निराशा का अनुभव किया। 4. EVP सत्र की रहस्यमयी क्लिप। 2011 में एक YouTube चैनल ने वहां EVP रिकॉर्डिंग की। सवाल था, तुम कौन हो? जवाब आया, मैं वही हूं जो देख रहा हूं। इस EVP क्लिप को अब तक 3 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है और आज भी ऑस्ट्रेलिया की सबसे डरावनी EVP रिकॉर्डिंग्स में गिनी जाती है। 5. कैमरों का फेल होना। हवेली के भीतर कई बार कैमरे काम करना बंद कर देते हैं। या तो वीडियो क्लिप करप्ट हो जाती है या फिर धुंधली ध्वनि रह जाती है। एक डॉक्यूमेंट्री टीम की रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक शब्द बार बार सुनाई दिया, छोड़ दो। इस घटना के बाद उस टीम का एक सदस्य मानसिक रूप से अस्थिर हो गया और इलाज करवाना पड़ा।